स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। नेपाल में भड़की हिंसा का असर अब अलीगढ़ के कारोबार पर साफ दिखने लगा है। गौतम बुद्ध और पशुपतिनाथ की मूर्तियों का निर्माण कर उन्हें नेपाल भेजने वाले अलीगढ़ के कारीगर और व्यापारी आज भारी संकट से जूझ रहे हैं। जिन ट्रकों से मूर्तियां नेपाल जानी थी वे रास्ते में ही खड़े हैं और लाखों का माल गोदामों में अटका पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि नेपाल से जुड़े ऑर्डर पूरे ना होने के कारण उनके पेमेंट अटके हुए हैं और कई बुकिंग्स भी कैंसिल हो चुकी हैं। अलीगढ़ ताले और तालीम के लिए मशहूर है, मगर मूर्तियों का कारोबार भी यहाँ की पहचान बन चुका है। व्यापारी कहते हैं, प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ नए व्यापारिक रास्ते खुलते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं पर भी ध्यान दे। अलीगढ़ का व्यापार तो प्रभावित होना निश्चित ही है, क्योंकि वहाँ जैसी घटना हुई है उससे पूरे अलीगढ़ के साथ साथ पूरे देश में ही जहाँ से भी व्यापार होता था वहाँ प्रभावित होगा। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में घटना हुई है उससे पूरा भारत ही प्रभावित होगा। अलीगढ़ तो उसमें खास तौर से, क्योंकि अलीगढ़ में जो भी मेटल का कारोबार, मूर्ति का और हार्डवेयर का व्यापार होता है, जो यहाँ से जाता है, हार्डवेयर बन के, साइकिल लॉक बन के जो भी यहाँ से जाता है, उन सबकी पेमेंटें रुकेगी तो दिक्कत तो यहाँ आनी निश्चित ही है। अपील तो यही है कि भाई जो हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री मोदी जी, उनसे ये अपील कर सकते हैं कि वो भी इस मामले को देखें, नेपाल के मामले को, और जल्दी से इस मामले को निपटाने के प्रयास करें, जिससे अपने भारत के देश के लोगों का नुकसान ना हो और वहाँ स्थिति सामान्य हो और काम सुचारू रूप से चल सके। मेरा नाम संजय वासने है, मैं अलीगढ़ मेटल मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष। देखिए, पहले तो बहुत दुखद समाचार है। पिछले 6-7 दिन से इतनी आगजनी और इतनी अप्रिय घटना हो रही हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है, और अलीगढ़ का व्यापार बहुत प्रभावित है। इस समय जो अराजकता का माहौल है वहाँ पर, जितना भी वहाँ पे आगजनी और ये सब चीज़ें हो रही हैं, लोग बाग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं। हम लोगों का मूर्ति व्यापार है, मेरा नाम कपिल कुमार वाशने है, AK इंटरनेशनल से। तो हम लोग काफ़ी समय से व्यापार वगैरह करते रहते हैं और आना जाना रहता है। तो वहाँ पे हिंदू धर्म की पूजा ज़्यादा होती है, सनातनी है, क्योंकि किसी समय हिंदुस्तान का ही हिस्सा था नेपाल। लेकिन अब जो वहाँ पे माहौल है बहुत डरावने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं उससे व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। हार्डवेयर का भी काम होता है अलीगढ़ से, हार्डवेयर भी जा रहा है, तो बहुत सारा व्यापार प्रभावित हुआ है। और हम तो अपनी सरकार से, वहाँ की सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है उसको व्यवस्थित करें, जिससे कि वहाँ के लोगों में जो भय व्याप्त है वो भय को ख़त्म हो, और जैसे अपने हिंदुस्तान में जीवन सामान्य चल रहा है वैसे जीवन चले, उससे फिर व्यवहार। क्योंकि अब ये थोड़े से दिन से ही व्यापार अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में दीपावली है, पहले नवरात्रे आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पर, नवरात्रों में दुर्गा जी की भी डिमांड आती है, और नवरात्रि में गणेश लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है, वहाँ पर भी करने वाली अलीगढ़ से जो नेपाल के लिए मैंने आपको बताया कि मूर्ति व्यापार ही हमारा है, मूर्ति व्यापार भी जाता है और हार्डवेयर भी जाता है। इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा वहाँ पे बुद्धा चलता है, रेगुलर 12 महीने बुद्धा की ज़्यादा डिमांड है। वॉल हैंगिंग आइटम्स हैं, फैंसी आइटम्स हैं, और फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, कृष्ण की भी मूर्ति वहाँ पर काफ़ी प्रभावित देती है, और वहाँ से वो लोग खरीदते हैं, क्योंकि विदेशी पर्यटक भी वहाँ पर, सैलानी वहाँ पर आता है, हिंदुस्तान का भी पर्यटक वहाँ पहुँचता है, जिससे कि वहाँ की जो खरीदारी है वो ज़्यादा है। सरकार से यही प्रार्थना है अपने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इसमें ऐसा हस्तक्षेप करके वहाँ की सरकार को सामान्य करवाएं, क्योंकि उनका एक ऐसा रोल है कि जिस भी जगह अपना हस्तक्षेप करते हैं तो ज़रूर सामान्य हो जाता है। उनकी कुशल नेतृत्व में हम चाहते हैं कि नेपाल की जो सरकार है, जो मेरे से लगता है अस्थायी सरकार बनी है दोबारा से, जो महिला राष्ट्रपति बनी है, तो उनके अंडर कस्टडी में जल्दी से माहौल सामान्य हो, जिससे कि जनजीवन जो अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित हो, जिससे कि जो घर परिवार डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको रोजी रोजगार दोबारा से पुनः चालू हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी टीईटी की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में अलीगढ़ जनपद के हजारों शिक्षकों ने जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह और जिला मंत्री राजेंद्र सिंह अत्री के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से
प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व विधान परिषद सदस्य जगबीर किशोर जैन ने कहा कि सरकार शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर रही, जिससे वे आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं। कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अपर महामंत्री नरेश कुमार, मोहित जैन, राधेश्याम शर्मा, उमेश वर्मा, मुगीसुर रहमान, मुकेश शर्मा सहित जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य तथा बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। ये सरकार का शिक्षक विरोधी नियम है। शिक्षकों से किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उस कुर्बानी देने के लिए शिक्षक महासंघ प्राथमिक और माध्यमिक दोनों मिलकर के बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे और सरकार को अपदस्थ करेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को चुनाव में हटाएंगे। कहीं ना कहीं जो है सरकार ये कह रही है कि आप इम्तिहान पास कर ले, उसके लिए समय भी दे रही है। क्यों इम्तिहान पास कर लें? फिर सरकार हम क्यों पास कर लें? जितने मंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और डीएम बैठे हुए हैं, ये इम्तिहान पास करें पहले। ये सरकार का बिल्कुल शिक्षक विरोधी और कर्मचारी विरोधी कानून है। इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित किया गया है, एक फैसला दिया गया है, जिसमें कहा है कि जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी टेट देना अनिवार्य होगा। हमारा जो ज्ञापन है इस संबंध में है कि जब आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 23 है उसकी उपधारा 1 में ये व्यवस्था है कि जो 25 अगस्त 2010 को जो एक अधिसूचना जारी की गई उसमें स्पष्ट है उसके पैरा 4 में कि ये जो टेट है इससे जो 2010 से पूर्व या 2011 से यूपी में 2011 से लागू हुआ, वो न्यूनतम जितनी उनकी योग्यता है उतनी रहेगी। लेकिन अब इसी उसमें आकर हम सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करने आए हैं, अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दे करके कि हमारी इस जो टेट की अनिवार्यता कर दी है 2011 से पहले, इसमें छूट प्रदान की जाए, इसका क्लैरिफिकेशन किया जाए। जो 2017 में उन्होंने अधिसूचना जारी की है, यदि उसमें कहीं ऐसी हैं विसंगतियां तो उसमें जाकर के अध्यादेश ला करके इस कानून को बदला जाए। कहाँ तक जाएंगे आप लोग इस कानून? हम बिल्कुल दिल्ली में, अभी तो यहाँ है हमारा, फिर अगला जो धरना प्रदर्शन होगा, ये तो हमारा ज्ञापन है। पूरे देश का शिक्षक जो है दिल्ली की सड़कों पे उतरेगा और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा या केंद्र सरकार ये स्पष्ट नहीं करेगी कि ये 2011 से पहले टेट अनिवार्य लागू नहीं है, तब तक हम रुकेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। आजीविका का प्रश्न है और माननीय न्यायालय का ये भी है कि खेल शुरू होने के बाद में नियम बदले नहीं जा सकते। तो जब हमारी जिन सेवा शर्तों पर नियुक्ति हुई थी तो उन सेवा शर्तों पर ही हम नौकरी कर रहे हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा और श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में भारी संख्या में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं सब जो है ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को जाएंगे। जो हम 2009 के टीचर हैं उस समय हमारे लिए टेट कोई बाध्यता नहीं थी, पर जब हम यहाँ इतने 15-20 साल नौकरी कर लिए उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि आपको टेट बाध्य किया जा रहा है, जो कि हमें बिल्कुल तरीके से अव्यवहारिक है। हम कहते हैं हम पे टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, आप टेस्ट लीजिए, हमें प्रमोशन के लिए करा लीजिए, पर टेट के लिए जब हमने पूरे नियम कानून और सारी परीक्षा पास करके बीएड का एंट्रेंस देके उस तरीके से आए हैं, तो इस तरह ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इसे टेट करना जरूरी है, तो हम इस सबके विरोध में हैं और हमारा मानना है कि इसे हटना चाहिए। और दूसरी बात, ये सिर्फ शिक्षा की जगत में क्यों हो रहा है? अगर ये टेट जरूरी है तो हर फील्ड को किया जाए,
हर डॉक्टर नीट कर लेंगे, कोई कर नहीं सकता आज के टाइम पे। और रही बात हमें प्रमोशन है, कोई बात नहीं, पर हमें इस तरीके से अव्यवहारिक जो नियम लगाए जा रहे हैं वो हम उसके लिए खिलाफ है और हम इसलिए आज यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री रामलीला गौशाला कमेटी के तत्वाधान में श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ श्री रामलीला भवन, अचल सरोवर, जीटी रोड, अलीगढ़ पर विशेष पूजा और अस्त्र शस्त्र पूजन के साथ बड़े हर्षोल्लास से हुआ। महोत्सव समिति के अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने बताया कि शुभारंभ के अवसर पर उद्योगपति धनजीत वाड्रा ने अपनी माता जी उर्मिला वाड्रा, पत्नी प्रीति वाड्रा और पुत्र देवनजीत वाड्रा के साथ भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा की, जबकि शहर विधायिका मुक्ता संजीव राजा ने सिंहासन के मुकुट का पूजन किया। रामलीला परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जोरदार आतिशबाजी की गई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संरक्षक एएन मित्तल, दाऊद दयाल गर्ग, कामेश्वर प्रसाद गर्ग, मुकेश कुमार गर्ग, अजय सनाडे और सुरेश मित्तल द्वारा संयुक्त रूप से आरती कर किया गया। इस अवसर पर समिति के सचिव अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष टीएन मित्तल, एडवोकेट, वित्त संयोजक अनुज वाशने सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस बार रामलीला अन्य वर्षों से भव्य है। लाइटिंग का भी उपयोग किया गया है, पार्किंग फैसिलिटीज़ दी गई हैं और बैठने का और स्टेज का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लिखा गया है। विमल जो इनके प्रेसिडेंट हैं और अरविंद जी इनके सेक्रेटरी, ये बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अपनी टीम के साथ ये रात दिन इतनी मेहनत करते हैं कि रामलीला अलीगढ़ की एक मिसाल है। हम भी इसकी फ़ोटो आगे भेजते हैं, सब लोग कहते हैं हमारे यहाँ भी होती है गली मोहल्लों में इधर उधर, पर इस तरह का भव्य प्रोग्राम नहीं होता। छोटी होती है 3 दिन की, 4 दिन की, यहाँ एक एक चीज़ शुरू से आखिर तक, डोले निकालने, काली का मेला, जो पारंपरिक हमारे चलता आ रहा है आज भी वही मेंटेन किया। तो मेरा जुड़ाव तो बाबूजी के टाइम से है, हम छोटे से आया करते थे रामलीला में, तो विमल वगैरह सब अपने मित्र ये भी छोटे छोटे थे और मैं बहुत ही खुशी है मुझे कि मैं इसका जुड़ा हुआ हूँ और मेरा परिवार पता नहीं कितने दशकों के साथ इसके साथ है और बाबूजी के नाम का इन्होंने द्वार भी बनाया है और मैं आगे चल के भी चाहूँगा कि इसको और भव्य रूप दें। किस तरह की अपील रहेगी? जितने यहाँ के लोग हैं उनको जाना चाहिए रामलीला देखने के लिए, क्योंकि ये किसी एज या किसी आयु के हिसाब से नहीं है। हर साल आप जाते हैं तो आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ते जाते हैं। बच्चों के लिए मनोरंजक है, जो लड़के बड़े हो रहे हैं वो कुछ और सीखते हैं, जो शादीशुदा है उनको कुछ और समझ में आता है, जो गृहस्थी में आ जाते हैं उन्हें कुछ और सीख मिलती है। सर, जैसा हर बार रामलीला के मैदान पर जो भीड़ रहती है, पार्किंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती है, आगे के लिए अपना प्रशासन से और अपना क्या अपील रहेगी? नहीं, अभी तो अच्छा किया हुआ है, आप पुलिसकर्मी भी थे और प्रशासन के भी लोग आए थे, एडीएम सिटी साहब भी सुबह आए हुए थे यहाँ पे, भट्ट साहब, तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत परफेक्ट चल रहा है। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी ये लोग सक्रिय हैं, वो काम और बढ़ाएंगे, करेंगे। रामलीला गौशाला कमेटी के अंतर्गत आज श्री रामलीला महोत्सव का शुभारम्भ किया गया है। आज रामलीला महोत्सव का शुभारम्भ शहर के प्रमुख उद्योगपति धनजीत वाड्रा, जो कि हमारे संरक्षक भी हैं, उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा हमारे अतिथि के रूप में शहर विधायक मुक्ता राजा जी, हमारे संरक्षण मंडल के कामेश्वर प्रसाद गर्ग जी, आदित्यनाथ मित्तल जी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज आदि अन्य लोगों ने उसका आगे गणेश पूजन में हिस्सा लिया। आज से ये लीला का हमारा प्रारंभ हो चुका है। इस समय लीला में सुंदरकांड, संगीत में सुंदरकांड का कार्यक्रम चल रहा है। 4 अक्टूबर तक ये रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे रिंग रोड पर सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भदेसी गांव निवासी वीर सिंह की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वीर सिंह मोबाइल टावर मेंटेनेंस का काम करता था और किसी शिकायत के समाधान के लिए भदेसी से पड़ियावली जा रहा था, तभी हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। राहगीरों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर फैलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची गांधी पार्क थाना पुलिस ने कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया और बमुश्किल जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला था और किस लिए यहाँ बॉडी रख के जाम लगा? देखिए, ये जीटी रोड है। यहाँ पे एक जो ये बदेसी के रहने वाले धीरे सिंह पुत्र हाकिम सिंह जो 35 वर्ष के थे, ये सड़क पार कर रहे होंगे तो किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिसमें ये घायल हो गए थे और यहीं मौके पे इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। परिजन आ गए थे, उन्होंने सड़क पे बॉडी रखी थी कुछ देर के लिए, समझाने बुझाने पे लोग मान गए। बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे दिखवाए जा रहे हैं और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना क्वारसी क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला आपत्तिजनक व्यवहार किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना क्वारसी पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है और मामले की जाँच जारी है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जो थाना क्वारसी क्षेत्र से संबंधित है। इस वीडियो में एक व्यक्ति धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली नगर पालिका परिषद से स्वच्छता की दिशा में एक अहम पहल की शुरुआत हुई है। स्वच्छता पखवाड़ा मिशन के तहत नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी और अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सभासदों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और नगरवासियों से साफ सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की गई। वहीं अधिशासी अधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सफाई के बाद सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर कठोर कार्यवाही होगी। दुकानदारों को भी साफ संदेश दिया गया और घरों के आगे पशु बांधने की जगह अलग से चिन्हित करने की बात कही गई। पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से स्टार्ट होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हम लोगों ने शपथ ली और हमारे जितने भी माननीय सभासदगण और जनता के लोग और चेयरमैन सर मौजूद थे और इसमें ये शपथ लिया गया कि हम लोग अपने शहर को साफ रखेंगे और कूड़ा जो है वो निर्धारित स्थल पर ही डालेंगे, निर्धारित समय पर डालेंगे और पानी की टंकी वगैरह जो है उनको भी साफ रखेंगे। जो हमारे हैंडपम्प्स हैं उनके आसपास कोई भी गंदगी नहीं होने देंगे। बेसिकली देखा जाए तो ये कूड़ा जो होता है ये शहर से ही ज़्यादा निकलता है, तो इस वजह से इसको निर्धारित स्थान पर ही डाला जाएगा और इसमें श्रमदान के माध्यम से और आम जनता को जागरूक करके जनता की भागीदारी के साथ ये कोशिश की जाएगी कि आम जनता को भी इससे जोड़ा जाए और उनको इस बात के बारे में समझाया जाए कि आने वाले वर्षों में यदि साइंटिफिक तरीके से अगर कूड़े का निस्तारण नहीं किया गया तो ये प्रकृति के लिए एक अभिशाप भी साबित हो सकता है और होगा भी, क्योंकि पर्यावरण लगातार बढ़ रहा है। प्लास्टिक का उन्मूलन हो चुका है और प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, लेकिन अभी भी चोरी छिपे दुकानदार उस प्लास्टिक को मतलब अभी भी बेच रहे हैं। हालांकि नगर पालिका के द्वारा इसमें छापेमारी की जाती है और उन प्लास्टिक को जब्त भी किया जाता है और जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों का इसके प्रति एक आकर्षण बन नहीं रहा है। नहीं तो एक थैला अगर लगाने लगे तो एक छोटा सा थैला होता है और उसको घर से लेकर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर एक कर्तव्य वाली बात और एक संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। तो मेरा ये कहना है और ये मानना भी है और ये रिक्वेस्ट भी है सभी के साथ कि हर साल जो ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चलता है, ये मात्र सिर्फ 15 दिन का कार्यक्रम नहीं है कि इसमें एक शपथ ली 10 मिनट की 5 मिनट की और ये कार्यक्रम खत्म। इसमें हमें अपना एक पूरा दिल से संवेदनशीलता के साथ इस काम को करना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे कार्यक्रमों का औचित्य भी स्पष्ट होगा। और अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद की खैर तहसील में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जहां एक मजिस्ट्रेट पर ट्रक चालक से 40,000 रुपए की खुलेआम रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित चालक का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि ये पूरा खेल अधिकारियों और पुलिस की मिली भगत से चल रहा है, जिससे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता से खुलेआम वसूली और लूट की इन घटनाओं से आमजन में आक्रोश है। अधिवक्ता संघ और किसान संगठनों द्वारा पहले भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया चुका है, लेकिन अब तक कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई है, जिससे जन विश्वास पर आंच आती नजर आ रही है। क्या बात हुई आज? खैर पार करके आराना गांव में जोर से बोल। वहाँ पे गाड़ी रुकवाई थी मेरी। हाँ। मजिस्ट्रेट लिखी उस गाड़ी पे। गाड़ी का क्या नंबर था? 81 UP 81 DV 7596 नंबर। मजिस्ट्रेट लिखी उस पर, उसने गाड़ी रुकवाई और मुझे तो पता नहीं, बात कर रहे ठेकेदार कर रहे उनसे बात, तो वो ठेकेदार ने आवाज़ पहचान ली उनकी, मैं इस्राइल नाम के था। उन्होंने बोली कि उस गाड़ी में कोई अधिकारी था? नहीं, अधिकारी कोई नहीं। मैंने अधिकारी ना देखो है या ना हो, मैंने ना देखो अधिकारी। अच्छा। अधिकारी होते तो मेरी गाड़ी के सामने रुकते। उसने गाड़ी पंप पे लगाई। पैसे कितने मांगे थे तुमसे? 40,000 रुपये मांगे थे। 40,000 रुपये। फिर मैंने उससे कही मेरे पास तो 2-2,500 रुपये पड़ेगी। उसने कही इनको दे दो और बाकी कल दे देना, मैं तुम्हारी गाड़ी का फोटो ले रहा हूँ। ना दिए तो मैं अगले चक्कर गाड़ी बंद कर दूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।